राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक महीने की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कार्तिक मास के व्रत, दीपदान, तुलसी पूजन, स्नान आदि का आप सबको फल मिलता रहे और इस तरह से आप कार्तिक मास का महत्व सुनते रहें। तो आज आप सुनेंगे कार्तिक मास का 20वां अध्याय, 20वीं कथा। इस कथा में माता लक्ष्मी की पूजन का वर्णन किया गया है कि उसका क्या फल मिलता है। तो नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसेन देश में सत्यशर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी, यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान करूं, धार्मिक कार्यों में खर्च करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ भी कमाता सब खर्च हो जाता। इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने के लिए वह एक विद्वान के पास गया। विद्वान ने बताया, तुम धन को प्राप्त करने के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया और 1 वर्ष तक पूजा करता रहा। जब 1 वर्ष बीत गया तब शिव जी भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उनसे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को हमारे सिवाय कोई अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने सबको बोल दिया, ये बात स्वीकार कर ली और सबको कह दिया कि कोई अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा। कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्यशर्मा ने राजा के पास जाकर जब सारी बात याद दिलवाई तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया, अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारी अंधेरा है और एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है, तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वापस रहूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यही वास करोगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी, हे ब्राह्मण, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल को हमारा पूजन करो। सबसे पहले स्वास्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करो, फिर कुबेर का पूजन करो, फिर संकल्प करो, तत्पश्चात लक्ष्मी जी की पूजा करो। ऐसा स्वरूप है कि लक्ष्मी जी का कमल के आसन पर स्थित हैं, कमल पुष्पों की माला धारण की है, कमल जैसे नेत्र वाली हैं, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों के स्नान करने वाली, कमल युक्त हाथ में लिए हुए ऐसी लक्ष्मी जी मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाग, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, देवी नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें, दीप जलावें और तामस रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करावें। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्यशर्मा ने विधिवत इसी प्रकार से पूजन किया और लक्ष्मी जी ने बहुत सारा धन धान्य उसको दिया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्यशर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिरत होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने शर्मा के यहाँ, सत्य शर्मा के यहाँ पर धन के भंडार भरे और धन की उसको प्राप्ति हुई, ऐसे ही सबके धन के भंडार भरना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो कार्तिक मास की बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल की जो जितनी भी वीडियो आप देखते हैं लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप श्री हरि विष्णु भगवान, तुलसी माता की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा लगाकर लक्ष्मी माता पर अपनी हाजिरी लगाते रहें। जय माता दी, राधे राधे।